परियोजनाएं हैं, 114 करोड़ की हैं और बटन दबाकर मुख्यमंत्री महोदय उनका शुभारंभ कर रहे हैं। और ये शुभारंभ हो चुका है। 50 बिस्तर वाले नए ब्लॉक का उद्घाटन उपमंडल अस्पताल नारायणगढ़ में। और अगली परियोजना जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपके सामने किया है वो नागरिक उपमंडलीय अस्पताल नारायणगढ़ में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिकों का उद्घाटन वो इस समय कर रहे हैं। और अगला उद्घाटन जो हो रहा है, हरियाणा भर के सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में वृक्षारोपण पखवाड़े का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। और उसके बाद जिस परियोजना का उद्घाटन उनके द्वारा हो रहा है, सरकारी स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं का शुभारंभ आज से हो रहा है। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय शुभारंभ कर रहे हैं 6 जिला अस्पतालों का जो नवीनीकरण हुआ है, उसके उपरांत 3 अस्पतालों का लोकार्पण हो रहा है। और इनके बाद अगली जो परियोजना जिसका शुभारंभ हुआ 70 जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, आप जहां से देख चुके हैं वो दृश्य, पूरे प्रदेश में वो एम्बुलेंस भेजी जा चुकी हैं। और इनके बाद शुभारंभ हो रहा है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 5 प्रमुख जो हमारे कारपोरेट संस्थान है। साथ ही देवी और सज्जनों आपको बताएं कि 325 जो अमृत सरोवर है उनका उद्घाटन भी आज हो रहा है। जब मैंने संकल्प पत्र अपना जारी किया था तो मैंने 217 संकल्प हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिए थे। और मुझे खुशी है अभी 19 महीने का कार्यकाल हमारा हुआ है और 19 महीने के कार्यकाल में हमने 66 संकल्पों को साथियों पूरा कर दिया है। 151 के ऊपर गति से काम चल रहा है। आने वाले समय के अंदर वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। साथियों, मैंने कहा था कि जब मैं 2029 के चुनाव में लोगों के बीच में जाऊंगा तो ये संकल्प पत्र हमारा एक भगवान का रूप है। इसके एक एक वायदे को पूरा करना ये मेरी सरकार का दायित्व है। साथियों, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है बहुत सारे दल तो जो वायदा करते हैं, जो घोषणा करते हैं, उनको पेंडिंग रख देते हैं कि 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, 5 साल के बाद विचार करेंगे। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैंने कहा है कि ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। और साथियों, हमने जो 66 वायदे पूरे किए हैं उनमें महत्वपूर्ण वायदे हैं। साथियों, मैंने कहा था, मैंने ये बात कही थी कि मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर डायलिसिस को, जो किडनी का पेशेंट है, उन सब के लिए साथियों इसको फ्री करने का काम करेंगे। क्योंकि एक डायलिसिस का एक व्यक्ति अगर एक बार कराता है 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता है। कई लोगों को 2-3 बार भी कराने पड़ते थे, लाखों रुपया उसका 1 महीने में खर्च हो जाता था। साथियों, बहुत सारे लोग उस पैसे को वहन नहीं कर पाते थे। परंतु 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट आया, साथियों सबसे पहली जो साइन मेरी फाइल के ऊपर हुए, इस फाइल के ऊपर साइन हुए और मैंने हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और साथियों हमारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उन सब के अंदर आज डायलिसिस हरियाणा के लोगों का फ्री हो रहा है। साथियों, हमने उसको पूरा किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि मैंने हरियाणा के किसानों से भी एक बात कही थी कि आपकी फसल को 24 की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, हमने उसको भी पूरा किया है। मुझे खुशी है कि आज देश का पहला ऐसा राज्य हरियाणा बना है जो अपने किसान की 24 की 24 फसलें साथियों एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, मैंने ये भी कहा था कि हमारी वो माताएं बहनें जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी रसोई में मैंने कहा था कि आपका भाई बेटा 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेगा। साथियों, उस बात को भी हमने लागू कर दिया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे परिवारों की बहनों की रसोई के अंदर हर महीने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हरियाणा सरकार साथियों पहुंचाने का काम कर रही है। ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, जब से मैंने इसको लागू किया है 300 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जमा कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसके साथ मैंने हरियाणा प्रदेश की बहनों के साथ एक वायदा किया था कि मैं आपको 2100 रुपए देने का काम करूंगा। साथियों, मैं वित्त मंत्री के नाते बजट भी प्रस्तुत करना पड़ता है। जब मैंने पहला बजट प्रस्तुत किया साथियों, उसके अंदर मैंने महिलाओं के लिए 5000 करोड़ रुपए का पहले ही बजट के अंदर प्रावधान किया। मुझे खुशी है पहले वर्ष के अंदर महिलाओं के खाते में 1600 करोड़ रुपया जमा कराने का काम भी साथियों हरियाणा सरकार ने किया है। हमने जो बात कही थी साथियों उसको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमने अगर किसान की फसल का खराबा भी हुआ है
उसका भी मुआवजा देने का काम हमारी सरकार साथियों गति से कर रही है। अगर मैं पिछले 11-12 वर्षों का साथियों आपको बताना चाहूं, पिछले 12 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 1650 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने उस खराबे का देने का काम किया है। और साथियों इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का भी ये 10 साल का शासन रहा। कांग्रेस ने 1138 करोड़ रुपए के मुआवजे दिए, 269 करोड़ रुपया वो छोड़ करके गए थे, उसका भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों हमने किसानों के स्वास्थ्य को लेकर के, नकली खाद, उनके जमीन के स्वास्थ्य को लेकर के नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने व बनाने वाले से बचाने के लिए हमने एक विधानसभा में कानून भी बनाया है, ताकि इसके तहत लोगों को साथियों उनको अच्छा बीज और दवाई वो मिल सके। उसको लेकर के हमने पिछले दिनों विधानसभा में एक कानून भी बनाया है। साथियों हमने बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, उनसे होने वाले प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान के लिए किसानों को राहत देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों इसके लिए हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, जो 46 बागवानी फसलें जिसमें शामिल हैं, अब तक हमने 167 ऐसे किसानों को 1,40,00,000 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने पिछले दिनों जो हमारे बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती थी रजिस्ट्री को लेकर के, तहसील के अंदर तहसील की काफी समस्याएं हमारे सामने आती थी, परंतु साथियों हमने पूरे प्रदेश में जमीनों की साथियों संपत्ति की रजिस्ट्रियां कराने के लिए उसको पेपरलेस करने का काम किया है, ताकि साथियों उसको पूर्ण रूप से डिजिटल करने का काम किया है, किसी को भी साथियों दिक्कत या समस्या ना आए। साथियों मैं बताना चाहूंगा कि हमने क्रीमी लेयर की जो बात कही थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको भी हमने ओबीसी समाज के लिए 8 लाख रुपया उसको बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और साथियों मुझे खुशी है कि हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर साथियों जिन परिवारों के पास सर ढकने के लिए छत नहीं थी, और ये बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कही थी, और उसके तहत हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,60,000 ऐसे मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। और उसके साथ ही हमने साथियों गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके भी शहरों के अंदर भी साथियों हमने पहली किस्त जो दी थी उसके अंदर 18,470 ऐसे परिवारों को 30 गज का प्लाट देने का काम साथियों किया है। और उसके साथ साथ हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्राम क्षेत्र के अंदर भी जिन परिवारों के पास अपना मकान बनाने के लिए जगह नहीं थी, ऐसे परिवारों को 12,031 परिवारों को हमने 100 गज का प्लाट देने का काम किया है। और मैंने ये बात कह करके कि इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि उसके ऊपर मकान बना करके उनको चाबियां सौंपने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों मुझे खुशी है कि आज मुझे नारायणगढ़ के इस पवित्र भूमि पर आने का मौका मिला है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि हमने अपने इस कार्यकाल के अंदर लगभग 11-11.5 वर्षों के कार्यकाल में 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम भी साथियों हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों अभी भी हमारे पुलिस विभाग की भर्ती चल रही है, 5600 का वो पीएमटी चल रहा है, और उसके साथ साथ 8,500 अन्य भर्तियों का चल रहा है। अभी पिछले दिनों 4,000 भर्तियों के मैंने रिजल्ट निकाले थे, और साथियों आने वाले समय के अंदर भी लगातार हरियाणा के अंदर ये बिना पर्ची बिना खर्ची के इसको और गति से आगे बढ़ाने का काम साथियों हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि बेटियों की शिक्षा के लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर पर साथियों एक महिला कॉलेज खोलने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों मैं कहना चाहता हूं, हमारी नारायणगढ़ की सरदारी यहां पर बैठी है कि मैंने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर आदरणीय अमित शाह जी आए थे, उनके कर कमलों द्वारा 350 अटल लाइब्रेरी खोलने का काम भी हमने किया था। और आज भी हमने साथियों जो अमरीश सरोवर ये गांव में जिनका उद्घाटन किया है, साथियों उनको आज लोगों के जो हमारा पानी का लेवल नीचे जा रहा है उस लेवल को
पूरा करने के लिए हमने लगातार ये अमृत सरोवर बनाने का निर्णय किया है। और पानी को रोक करके साथियों जमीन में पहुंचा करके उसको हमने ठीक साथियों उसके लेवल को बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में आज ये कहना के लिए आज यहाँ मुझे अवसर मिला है कि आने वाले समय के अंदर भी नारायणगढ़ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और पूरा हरियाणा प्रदेश सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ साथियों गति से ये आगे बढ़ेगा। और मुझे एक बात आप लोगों से और शेयर करनी थी। हमने पिछले आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी साथियों इस बात को लेकर के बड़ी चिंता करते हैं कि हम अपने खेत के अंदर बहुत ज्यादा खाद और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, से हमारा जल तो खराब हो रहा है, हमारी भूमि भी खराब हो रही है, साथियों वायु भी उससे खराब हो रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ साथियों अधिक बढ़े और उसके आगे हम प्राकृतिक खेती आने वाले समय के अंदर साथियों ये भारत इस राष्ट्र की आत्मा के रूप में हमारा किसान। हमने 2000 एकड़ प्राकृतिक खेती करने का निर्णय भी किया है और उसके साथ साथ हमने कहा है कि अगर उसमें खाद गिरने की आवश्यकता है तो एक गाय भी हम 30,000 रुपया गाय की खरीद के ऊपर किसान को देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ताकि हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें। और इसके साथ साथ मैंने पिछले दिनों मोरनी के अंदर भी जो मोरनी पूरा का पूरा ब्लॉक है, एक कंपनी आई थी, उसके साथ एमओयू साइन हुआ है कि वहां पर जितने हमारे किसान हैं सभी के सभी प्राकृतिक खेती करेंगे। और उसके लिए हमने चाहे लैब बनाने की बात है, चाहे मंडी उसके लिए अलग स्थान देने की बात है, ताकि किसान उस प्राकृतिक अनाज को, ऑर्गेनिक अनाज को साथियों अधिक भाव में बेच सके। और उसके लिए हमने प्रावधान किया है कि प्रति एकड़ हम 10,000 रुपया उसको अलग से देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने किसान को वो अपनी पराली ना जलाए उसके लिए भी 1200 रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, वो धान की फसल से दूसरी फसल अगर बोने का काम करता है तो उसको भी 8,000 रुपया देने का प्रति एकड़ हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर के इस प्राकृतिक खेती को गति से साथियों आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आज यहाँ पर आया हूँ, मुझे खुशी है कि आज लगभग 350 करोड़ रुपए की ये परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं। और मेरे सामने आज हमारी विधायिका महोदय और यहाँ